सभी राम कथा के अनुरागी सज्जन वृंद सभी को हृदय से सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा की असीम कृपा से हम और आपके बीच राम कथा कहने और सुनने का परमात्मा ने अवसर दिया। हम सब बड़भागी हैं। आज हनुमान जी और मैया जानकी के बीच में कथा चल रही है। मैया जानकी ने कहा बेटा हनुमान, मेरे राम और लखन अच्छे हैं। तो हनुमान जी ने भगवान राम की और लखन की कुशल सुनाई। कहा मैया दुखी है तो आपके ही दर्शनों से दुखी हैं, आपके ही खोज में दुखी हैं। और हनुमान जी ने कहा मैया मैं तो अजहू मात में जाओ लुआई, मनु प्रभु आयुष नहीं राम दुआई। कहा मैया जब कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हनुमान जी कह रहे हैं कि इतने राक्षसों के बीच में से मैं अकेला तुमको ले जा सकता हूं। मनो भगवान की आज्ञा नहीं, अबई बात में जाऊं लवाई, मनु प्रभु आयुष नहीं राम दुआई। मैं राम की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मेरे राम की यदि इच्छा आज्ञा होती तो मैं तुमको ले जाता। और कहा मैया थोड़े दिन और धीरे धरो, कई कछुक दिना जननी धर धीरा, और कपन सहित आहे रघुवीरा। कहा मैया थोड़े दिन और धीरे धरो, मेरे राम जरूर आए, पूरे बानरों को साथ लेके आए। और जब बानर साथ ले जाए हैं आए तो निश्चर मार तो हिले जे, और तेई पुर नार जादि जस गे। सारे निशाचरों को मार कर मैया तुमको ले जाएंगे, वही कथा बनेगी, वही कथा नर नारी और उस कथा को सुनेंगे और सुन सुन के वहां से पार हो जाएंगे। तो मैया जानकी ने कहा बेटा हनुमान तुम कह जरूर रहे हो कि मैं तुम्हें ले जाऊं। तुमने लंका के योद्धों को नहीं देखे हुए, कितने बड़े योद्धा, अपार बल वाले हैं। सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति बलवाना, अति बलवान है। देखो रावण की सेना में बताई है कि रावण की सेना में ऐसे ऐसे वीर थे कि एक एक जग जीत सके, ऐसे सुभट निकाल। जब संसार एक ही आदमी जीत ले तो पूरे संसार, ऐसे राक्षस थे रावण के वहां, ऐसे सुभट निकाल। तो कहा बेटा हनुमान तुम कैसे ले जाओ इनके सामने है? तो हनुमान जी ने कहा है कई मोरे, मैया जानकी बोली कई मेरे हृदय में बड़ा संदेह है कि कैसे कैसे भगवान राम विजय पे हैं। तो मोरे हृदय परम संदेहा, और सुन कापी प्रगट कीन निज देहा। जैसे ही मैया जानकी ने कहा हनुमान तुमसे ज्यादा बलवान है। तो हनुमान जी ने पहाड़ सरीसा सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कितने बड़े हो गए। कई कनक भूंदरा काल शरीरा, और समर भयंकर अति बलवीरा। सोने जैसा शरीर, हनुमान जी पहाड़ जैसे शरीर वाले हो गए। और जब मैया ने देखा, जब मैया ने हनुमान जी के दर्शन करे तो सीता मन भरोस तब भयऊ, और सुपुनि लघु रूप पवन सुत मैया जानकी ने हनुमान जी का विकराल जब रूप देखा पहाड़ जैसो, तो मैया जानकी के हृदय में शांति हो गई। तो बेटा हनुमान अब मुझको भी विश्वास है कि तुम राक्षसों को मार दोगे। सुन माता शाखा मृग
नहीं बल बुद्धि विशाल। और प्रभु प्रताप ते गरुड़ी काय परम लघु ब्याल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जय रे वाह मैया। हनुमान जी कह रहे मैया मैं तो एक वानर हूँ, इस पेड़ पे चढ़कर उस पेड़ पे कूदने वाला हूँ, ये तो सब भगवान की कृपा है? प्रभु प्रताप ते गरुड़ी खाए परम लघु ब्याल। भगवान के प्रताप से है गरुड़ सर्प के खाता है, मनुष्य सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। ऐसी भगवान की अधिक कृपा हो जाए तो है तो मन संतोष सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज बलशाली। मैया सीता ने हनुमान जी की बड़ी भक्ति वैराग में जब बात सुनी तो संतोषी हो गई। अब हनुमान जी कह रहे मैया मुझे ऐसी आशीर्वाद दे दो कि तुम्हारी आशीर्वाद से मैं वो काम कर जाऊं कि आज तक किसी ने नहीं किया। तो आशीष दीन राम प्रिय जाला और हो तात बलशील निधाना। मैया जानकी ने कहा बेटा हनुमान जब मेरी आशीर्वाद है तुम बलवान हो जाओ, तुम शीलवान हो जाओ, इतने बलवान हो जाओ है कि बल के निधान हो जाओ। मैया जानकी ने हनुमान जी को जब आशीर्वाद दिया कौन सा आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो और करऊ बहुत रघुनायक सो। अजर अजर को मतलब होता है कि कबू बुढ़ापो नहीं आए। अजर और अमर अमर माने कबू मरो है। अजर अमर गुण निधि मतलब संसार में ऐसो कोई गुण बकाया नहीं रहे वो तुम पे नहीं हो। गुण निधि सुत हो और कौन सो वरदान दो कि करऊ बहुत रघुनायक सो। ए बेटा हनुमान मेरा वरदान है तुम भगवान के चरणों में सदा रहे आओ है जो मेरो वरदान है। तो करहु कृपा प्रभु आस सुन काला और निर्भर प्रेम मगन हनुमान। भैया जानकी का ऐसा अजर वरदान सुन के हनुमान जी आनंद में हो गए, खुशी में हो गए। मैया तन्ने घुमा सब बता दई सब किया जाए। इनका आप अब चारों का आ रहा है, इनका अभी नहीं आ रहा। घुमा दो इनकी सबकी आ रही है। नहीं वो सबकी आ रही है। ठीक है आ जाए। मैया के बार बार चरणों में पड़े हनुमान जी। कहा मैया आज तो मैं धन्य हूँ। कह रहे अब कृत क्रात भयहु मैं माता और आशीष तवे अमोघ व्याख्याता। अब तो मैया में कृत हो गो। आपने ऐसी आशीर्वाद अमोघ दे दी। अमोघ माने जो सबसे बड़ी कबू मिटे ही ने है। देखो हनुमान जी ने कहा मैया एक बात और मेरी विनय है। कहा मैया मोर भूख लगी है। माता के सामने ही पुत्र को भूख लगती है। जब माता कहा हनुमान जी ने कहा मैया सुनहु मात मोहे अति
से भूखा, और लाग देख सुंदर फल रूपा। कहा मैया जब लंका में देखो तो कितने अच्छे सुंदर सुंदर फल लगे हैं, और मैं वानरों को कहा मैं ये फल खावे को, और कहा मैया ये फल देख के मोर भूख लगे आई। मैया जानकी का बेटा हनुमान, इनमें इतने बड़े रखवारे रहते कहूँ चले मत जाइयो है, नेतर तुम अब भगवान से मेरे संदेश पहुंचा ले हो, और नेतर तुम पकड़ा गए तो संदेश और कौन ले जाए हम पहुंचावे है। तो हनुमान जी बोले मैया जिनकी तुम बड़ाई कर रहे हो उनको डर नहीं है। कहते न कर भय माता मोहे नाही, और जो तुम सुख मां नहु मन मान। कहा मैया जिनकी कह रहे वो उनको डर बिल्कुल नहीं है। तब हनुमान जी ने कहे देख बुद्धि बल निपुण कपि, और कहे जान की जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम बोलो हनुमान, जय जय देवा मैया की जय। देख बुद्धि बल, लंका में दो चीज की जरूरत थी, एक तो बुद्धि की और एक बल की है। तो हनुमान जी में और बुद्धि और बल देखो। तो मैया जानकी ने आर्डर दिया कि हनुमान अब बिल्कुल बेधड़क तुम फल खाओ जान के। मानो कैसे खाइयो, भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके चले जाओ है। जैसे ही कहा और हनुमान जी फल खावे जा रहे, कई चले सिर बैठे बागा, फल खाए तरु तोरे लागा। हनुमान जी ये तो उपद्र करने थे, दो चार फल खाए और ते फल खाओ और बोई पेड़ो टूड़ो, बोई फल खाओ और बोई पेड़ो टूड़ो। जब पता लगो कि यार एक वानर आओ है, तो रहे तहा बहु भट रखुबारे, और कछु मारे सी कछु जाए पुकार। रखवारे हथे बेजू दौड़े, तो कछु हनुमान जी ने कछु है तो भाई मार डाले और कछु भाग गए जान बचा के हैं। जब भगे तो रावण की जगह जान के सांस नहीं लौट रही इनकी, इतने डराने भगे। देखो जब अपन भी भगत है तो बिन के दो शब्द कुहार है, तीन नहीं कुहार है, का सांस भरे आए। तो काका कह रहे कहीं नाथ एक आवा कपि भारी, जब चौपाई में दो दो शब्द हैं, कासे डर के मार कुहा नहीं रही सांस भरे आई थी, दो दो शब्द है जहाँ में। और ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी, अब सांस लौटी। रावण से कहने लगे कहा प्रभु ये वानर आओ है, और बात फल तो वान खाए तो खाए, कहीं पूरे पेड़े और तोड़ दे, पूरी वाटिका उजाड़ दे है। तो कहीं वहां और आदमी नहीं थे रखवारे हैं, कहीं रखवारे आधे तो भाई मर गए, और कछु हम बचे हैं ते तुमरे लगाया है। तो सुन रावण पठिए भटनाला, उड़त नहीं देख गरजे हनुमान। और रावण ने जो फौज रिंगाई थोड़ी बहुत के जाओ कहूँ बानर मारा हल्क पत्र हूत पकड़ लाओ है। तो सब रजनीचर जितने रिंगाए थे कपि संघारे, और गए पुकारत कछु अधमारे। दूसरी दान की सेना आई, बाहे भी समाप्त कर दे, कछु फिर थोड़े बचे, फिर भागे
है? फिर मैंने एक अक्ष कुमार नाम का पुत्र रिंगाया रावण ने। पुनि पठिए तैया अक्ष कुमारा, और चला संग ले सुभाटे अपारा। अक्ष कुमार नाम का जब बेटा आया तो आवत देख बिटप गही तर जा, उड़ताहे निपात महाधूलि गर जा। वो भी अक्ष कुमार आओ है। देखो अक्ष उसको कहते देखो कबू छेने हो, वो कबू मरे न, उसको अक्ष कहते, वो कबू मर तो नहीं है। तो बाहेवी हनुमान जी ने मार डारो, ताहि निपात महाधूल निपात माने समाप्त करके। तो कछु मारे सी कछु मारे दिसी, कछु मिले हई कर धूर, और कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय देवा। अब देखो 4 हिस्सा में 3 हिस्सा मर गए। कछु मारे, कछु मर्दसी धूरा मिला, कछु मिले हैं धर धूर, 3 हिस्सा मर गए, 1 हिस्सा बचे। कछु पुन जाए पुकारे है, 3 हिस्सा मर गए। 75 मार डारे, 25 बचे। तो बेजान के फिर रावण ही चिल्ला रहे हैं, ए भैया तुम तो कुछ करो, पूरी बगिया उजाड़ दे। और 3 हिस्सा राक्षस मर गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बंद कर दो फिर बंद। राक्षस पहुंचे और रावण से कहा प्रभु 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा समाप्त कर दे, 1 हिस्सा बचे हैं। जैसे ही रावण ने सुनी, सुन सुत बध लंकेश रिसाना, और पठियस मेघनाथ बलवान। फिर मैंने लंका में आखिरी शस्त्र है मेघनाथ। मेघनाथ बरोबर बलवान रावण भी नहीं है। एक दान इंद्र ने रावण को भी बंदी बना लो, तो फिर मेघनाथ ने छुड़ा के लाओ, जब से मेघ इंद्रजीत ना होगा। तो मेघनाथ को जब रावण ने गुस्सा में और जब भिजाया, और रावण ने कहा कि एक काम करियो, मारना नहीं, उसको बांध के मेरे लिंगा लाना, वो कितना बलवान है, कम से कम देखूं मैं उसको। तो मार सी जने सुत बांधे सुताही, और देखे हाई कपाई कहा कर आई। बेटा मेघनाथ, उस बानर को बांध के ले आना, और मैं देखूं आखिर वो कहां से आया है, कौन ने भिजाया है, और कितना बलवान है? तो चला इंद्रजित अतुलित जोधा, और बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। अतुलित कहते थे कि बल की तुलना नहीं हो, ऐसा बलवान था। और जब खबर और मिली कि एक भैया और समाप्त कर दो, तो फिर और आप ऐसे बाहर। तो अति विशाल कपि देखा दारुण भट आवा, और कट कटाई गर जाओ धार। हनुमान जी ने देखा कि बड़ी सेना अब आ रही है, तो हनुमान जी भी दौड़ पड़े सेना के सामने। तो अति विशाल तरु एक उपारा, और बिरत कीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने एक बड़ो एक पेड़ उखाड़ के, और जब मेघनाथ के ऊपर डारो है, तो बाको रथ टूट के चकनाचूर होगा। बिरत कीन लंकेश कुमारा। और बकाया की सेना हथी कई रहे महाभट, ताके
गंगा और गही गही कपि मर्दन निज अंग। और मेघनाथ के संग सेना हाथी, बाकी पकड़ी मूड़ो टोरी, पकड़ी मूड़ो टोरी है। तो तिनहि निपात, उन्हें सेना को मारकर रथे तोड़कर और हनुमान जी मेघनाथ के पास पहुंचे। तिनहि निपात ताहि सन बाजा और फिरे जुगल मानव गजराजा। दोनों वीर ऐसे लड़ रहे, गजराज कहते हाथियों, जैसे दो ही हाथी लड़ रहे हों। मुटिका मार चढ़ा तरु जाई और ताही एक क्षण मुरझाया। हनुमान जी ने मेघनाथ के जब एक मुक्का मारो तो एक ही मुक्का में चक्कर आ गो, मूर्छित हो गो। मेघनाथ ने विचार करो कि लो भाई, अब मूर्छा खुली मेघनाथ की तो उठ बहोर कीने सी बहु माया और जीत न जाए प्रभंजन जाया। मेघनाथ ने मन में विचार किया कि बानर अब मुझसे बदने वाला नहीं है, जे मुझको हरा देगा। प्रभंजन कहते हैं हवा से, प्रभंजन जाया, हवा को जाया। तो इंद्रजीत ने विचार किया कि अब मेरे पास एक शस्त्र है और उसी से बंधेगा, दूसरा शस्त्र नहीं है जो ब्रह्मा ने दिया था मेघनाथ के लिए। तो ब्रह्म शस्त्र ते ही बाधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु तो महिमा मिटई अपार। सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम बोलो हनुमान जय देवा मैया की। ब्रह्म शस्त्र जब मेघनाथ ने छोड़ा तो हनुमान जी ने विचार किया कि यदि मैं इस बंधन में नहीं बंधूं तो ब्रह्मा की महिमा मिट जाएगी। जो ब्रह्मा ने जो दान दिया है उसकी ब्रह्मा की महिमा मिट जाएगी, तो कहीं बंध जाना चाहिए है। तो ब्रह्म बाण कपि कहूं ते ही मारा और परते हूं बार कटुक संगारा। जैसा ही ब्रह्म फांस मारी तो लोग हनुमान जी ने बकाया की सेना और मर्द मर्द करके अलग फेंक दी। तो ते ही देखा कपि, जब ब्रह्म फांस लगी तो हनुमान जी मूर्छित हो गए। ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ और नाग फांस बांधे सी ले गयऊ। हनुमान जी बंधन में बंधे हैं और मेघनाथ हनुमान जी को ले जा रहा है। अब इधर शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती कि जा सुनाम जब सुनऊ भवानी और भव बंधन काटई नर ज्ञानी। पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ हनुमान जी बंध गए, कैसे बंध गए? तो कह रहे हैं, जासु नाम जब सुनो भवानी, जिसका एक नाम लेने से आदमी भव बंधन से टूट जाता है। कभी कछु बंध सकते हैं? वे तो एक कारण से बंधे, कई कैसे? कई तासु दूत की बंध तरुआवा मनु प्रभु कारज लगी कपान बंधावा। का मेरे राम का दूत बंध सकता है? मनु वे कैसे बंध गए? कि भगवान के कार्य के मध्य बंध गए, कि भगवान का कार्य करना है? और जैसे ही हनुमान जी की खबर मिली कि बाबा ने रे बांध के ले आए मेघनाथ ने, तो वे जो पिटे थे, जो पिटे पिटाए वे दौड़े के हम मान लें। तो कह रहे कपि बंधन सुने निश्चर धाये और को
कौतुक लाग सभा सब आए। पूरे लंका में आ गई भैया वो बानर, देखिए कितनो बलवान है, कितनो बलवान है? अब हनुमान जी जब रावण की सभा में आए तो रावण की सभा में एक नजारो देख रहे हैं हनुमान जी। का देख रहे हैं? कई 10 मुख सभा और दीख कपि जाई और कहीं न जाए कछुअति प्रभुताई। हनुमान जी ने रावण की सभा में जब देखा तो जितने भर देवता हैं सब हाथ जोड़ ठाड़े रावण की सभा है। सूर्य भगवान खड़े हैं कि हम कितने तप है? चंद्रमा कह रहे हैं हम कितनी शीतलता दें, वे भी हाथ जोड़े खड़े हैं। वरुण देवता खड़े हैंगे, वरुण देवता कि हम के कहाँ बरसें। अग्नि देवता खड़े हैं, हम क्या करें। जितने भर देवता, वायु देवता हाथ जोड़ के खड़े, हम कहाँ कितनी हवा चले। पूरे खड़े, पूरे संसार के जितने ये 4 दिक्पाल हैं वे भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। कब है तो कर जोरे सुरध सब विनीता, सुर मारे पूरे देवता खड़े हैं। और भ्रकुटी बिलोकत सकाल सभी, भ्रकुटी कहते हैं भोंस है, रावण की भोंस तने देख रहे हैं सब कि जिनकी भोंस मटक जाती तैसी मटकती वो सब काम करते। सबरे देवता जात थे, भुनसारे काम पूछवे, जैसे कोई कर्मचारी लगे और भुनसारे पूछे क्या करे। ऐसे सूर्य से जाते पूछवे हम कितने तप हैं, कहाँ तप है? इतनी चलती थी। ब्रह्म सृष्टि लगी जहां तनुधारी, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि थी उतने में रावण को राज थो। इतना बड़ा राजा अभी कभी हुआ भी नहीं है? तो देख प्रताप न कपि मन शंका और जिमी आही गन मऊ गड़ो रे असंका। हनुमान जी ने जब रावण की प्रभुता देखी तो डर नहीं लगो हनुमान जी। हनुमान जी मुसके आ रहे हैं तो जो मुसके आ वो रावण ने देख लो कि जा डर लग नहीं रहा। जो बानर है ये पूरे देवता मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े और एक बानर मुसके आ रहा तो कई कपहि बिलोक दसानन और बेहसा कही दुर्बात सुतवद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विशाल घन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। 1 दोहा और चलाए दान एक कर। तो कपहि बिलोक दसानन, रावण ने हनुमान जी के मुक्तन देखो, धर्मवान जी हंस रहा है तभी और आपे से बाहर गुस्सा होगा कि बताओ जो हंस रहा है इतने बड़े देवता मेरे हाथ जोड़ खड़े। और जब मोड़ा की खबर भाई जान मोड़ा और मारो है? तो कहे लंकेश, रावण बोला कबन ते की सा के ही केवल घाले बन की सा। रावण बोलो कहा हनुमान बता तो किसने रिंगाया है, कौन के बल से तूने बाग उजाड़ा है? की धो श्रवण सुनऊ नहीं मोही और देखूं अति असंख्य सट तोई। रावण बोला बानर तूने मेरो संसार में मेरी कीर्ति नहीं सुनी तो मैं कितना बलवान हो, कितना धनवान हो। अब कहा कि एक बात बता कई मारे निश्चर के ही अपराधा कहूं सट तो है न प्राण की बात। ये बात बता मेरे राक्षसों ने ये रखवारों ने क्या किया था तूने इनको मारा। तो मारे निश्चर के अपराध, कौन सो अपराध करो तो
और तूने जाने समझी कि मैं इन्हें मारो तेरे प्राण बचे का नहीं। तो सुन रावण, अब हनुमान जी बोले, रावण ने कहा किसने रिंगाया? तो हनुमान जी बोले मैं बता रहा हूं वो कौन ने रिंगाओ। कह सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, और जाए जासु बल विरेचत माया। कहा रावण जब पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है, तिनको दूतों में छोटे मोटी हस्ती नहीं है मेरी। सुन रावण ब्रह्मांड पाई जासुबल विरचित माया, ये परमात्मा का बल पाके ये माया संसार रचती है, वो परमात्मा का दूत हूं मैं। कि जाके बल बिरंच हरीसा, और पालत सृजत हरते दस सीसा। हनुमान जी कह रहे हैं रावण से, कहा मैं उस परमात्मा का दूत हूं कहीं जिनके बल से कहीं ब्रह्मा सृष्टि रचता है, विष्णु पालन करता है, और शंकर संहार करता है। कब करता है? जब मेरे परमात्मा की आज्ञा लेता है तब ये तीनों ये काम करते हैं। मैं उन परमात्मा का दूत हूं। और जावल शीस धरत से सानल, अंडकोश समेत गिरिकान। उनके बल से शेषनाग एक फन में जब संसार को रखे रहते हैं, वो मेरे परमात्मा का बल है। पूरा ब्रह्मांड के समेत धरई जो बेवेद देह सुरत्राता, और तुमसे सठन सिखावन दाता। मेरा परमात्मा ये दुष्टों के मध्य नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं, और ये दुष्टों के तुम शरीर से दुष्टों को संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। मैं वो परमात्मा का दूत हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं, हरि को दंड कठिन जेहि भंजा, और ते ही समेत नृपदल मद गंजा। और पर्चे बताओ, हनुमान जी कह रहे हैं, कहा जनकपुरी में तुम भी गए थे, मेरे परमात्मा ने वो धनुष तोड़ा है। हरि को दंड कठिन जय भंगा, इतना कठोर धनुष वो ही परमात्मा ने तोड़ा जिसका मैं दूत हूं। और तुम्हारे सामने पूरे राजाओं के सामने सीता जी ने जयमाला डाली। खरदूषण तिसरा और बाली, और बंधे सकल अतुलित बलशाली। और बताऊं किसका दूत हो? कहे खरदूषण और तीसरा और बाली, इन्हें एक एक बाण में मेरे परमात्मा ने संहार किया, मैं उनका दूत हूं। जाके बल लवलेश से जिते चराचर झार, तासु दूत में जा करी हरियाणा प्रिय नार, सियावर रामचंद्र जी की जय। कहा रावण जाके बल लवलेश थे, उनके तन्नक से बल लवलेश मात्र से तूने संसार जीतो। वो भगवान को इतो बल लगो ते में तूने संसार जीत लो। तासु दूत में जाकर मैं उनका दूत हूं, और उनकी ही नारी तूने चुरा के लाया है। तासु दूत में जाकर हरियाणा प्रिय नार, तूने उनकी ही नारी चुरा के लाया है। तू इनके शरण में चला जा तो बच जाएगा, नेतर तू किसी प्रकार बचेगा नहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। वाणी को विराम और जय जय सीताराम। अब आगे की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। जय श्री भगवान की कृपा हो। जय सिया राम। बहुत कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोता करो प्रणाम। एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीस सोग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय जय, काग भुसुंड की जय, गिरि उमा महे जय, मुनि
भारद्वाज की जय, तुलसी अवदे बैनी सी पावन परम, दैनी सी फल चार, सरग न सैनी हरि कथा, नरक निवारण हार। सब देवताया श्रम गए, शंभु गए कैलाश, सिया राम के पद कमल बंद रहो हनुमान। लखन सिया राम चंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतों की, हर हर नर्मदे।